बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु महिमा में स्वागत है। साध संगत जी, 2 दिन के बाद करवा चौथ का व्रत आ रहा है और करोड़ों हिंदुस्तानी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। लेकिन जब आप इस वीडियो के जरिए बाबा जी और एक सत्संगी बीबी की बातचीत को सुनेंगे और उसके बाद बाबा जी ने संगत को करवा चौथ पर क्या संदेश दिया है वो भी सुन लेंगे, तो यकीन मानिए आप व्रत तो हर साल रखेंगे, लेकिन तब आपकी व्रत रखने की सोच बदल जाएगी। साध संगत जी, जिस सत्संगी बीवी की मैं आपको बात बताने जा रही हूं, इस बीवी ने डेरे में सेवा ले रखी थी और इसकी शादी को 24 साल हो चुके थे। ये बीवी अपनी शादी से पहले से ही एक सत्संगी थी और शादी के बाद ऐसा कोई करवा चौथ नहीं गया जब इस बीबी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हो। पिछले करवा चौथ से कुछ दिन पहले इसके सेंटर से डेरे में सेवा करने के लिए एक जगह जाना था, तो इस बीबी ने अपना भी नाम लिखवा दिया। उस समय यह भूल गई थी कि 2 दिन बाद डेरे में सेवा पर जाना है और उन दिनों करवा चौथ भी आना है था। लेकिन अब यह नाम लिखवा चुकी थी, तो इसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तू डेरे जरूर जा, व्रत नहीं रखेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नाम लिखवाकर इस छोटी सी वजह के लिए सेवा पर नहीं गई तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस बीवी ने मन बना लिया कि वह डेरे तो जरूर जाएगी, लेकिन डेरे में ही करवा चौथ का व्रत भी रख लेगी। यह बात इस बीवी ने अपने पति को नहीं बताई कि वह डेरे जाकर व्रत रखने वाली है। करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह यह बीवी जत्थे के साथ डेरे के लिए निकल गई और पहले दिन डेरे जाकर सेवा की। अब अगला दिन करवा चौथ का था, तो बीवी ने सुबह 3 बजे सरगी भी करनी थी, इसीलिए बीवी ने सुबह 3 बजे उठकर डेरे में ही सरगी की और उस दिन अपना पूरे दिन भूखे और प्यासे रहने का व्रत शुरू किया। लेकिन सेवादारों ने बहुत समझाया कि वह ऐसा न करे, क्योंकि ऐसे तो सेवा नहीं हो पाएगी। अगर कुछ बिना खाए पिए सेवा की तो चक्कर भी आ सकते हैं और शरीर में कोई दिक्कत परेशानी भी हो सकती है। लेकिन यह बीवी कहने लगी, जब पिछले सालों से मैं एक भी व्रत नहीं छोड़ा तो आज कैसे छोड़ दूंगी। मुझे विश्वास है मैं सेवा कर लूंगी, इसलिए आप सब मेरी चिंता ना करें। सुबह 8 बजे डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो गई और अब क्योंकि सुबह का टाइम था तो इस बीवी में पूरी ऊर्जा थी, तो इसने बड़ी लगन से मिट्टी की सेवा करनी शुरू की। जब इस बीवी के जत्थेदार को पता लगा कि बीवी ने नाश्ता भी नहीं कर रखा, तो उसने इस बीवी को कहा कि बहन, आप आज की सेवा रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिना कुछ खाए पिए गुरु घर में आकर इतनी भारी सेवा करो और आपको कुछ हो जाए। तो ये बीवी कहने लगे कि जी आप चिंता ना करो, पिछले करवा चौथ या उसके पहले जब मैं अपने घर हुआ करती थी तो व्रत के साथ अपने घर के काम भी किया करती थी, और डेरा तो मेरा मायका है और अपने पिता के घर व्रत के साथ काम करूंगी, तो मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। साध संगत जी, अब सुबह से दोपहर होने को आई थी और बाकी के सभी सेवादारों ने 11 बजे की चाय पी और साथ में बिस्कुट खाए। लेकिन इस बीबी का करवा चौथ का व्रत इतना सख्त होता था कि यह एक बूंद पानी भी रात को चांद देखने के बाद ही खाती थी, तो चाय तो कहाँ से पीनी थी। साध संगत जी, सेवादारों ने बहुत कहा, लेकिन ये नहीं मानी। दोपहर को सभी सेवादारों के लिए लंगर आया और सबने बैठकर लंगर खाया, लेकिन इस बीबी ने तब भी अपनी सेवा जारी रखी। साध संगत जी, इंसान का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है। जैसे मशीन में तेल न जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। कब तक यह बिना कुछ खाए पिए सेवा कर सकती थी। दोपहर के बाद जब बीबी बिना एक बूंद पानी पिए लगातार सेवा करती रही, बीबी को डिहाइड्रेशन होने लगा और कुछ सेवादारों ने जब नोटिस किया कि बीबी की हालत खराब हो रही है तो उन्होंने बीबी को पानी पिलाना चाहा। पानी देखकर बीबी कहने लगी कि आप सब मेरा व्रत मत तोड़ो, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो सब सेवादार कहने लगे, बीवी, तेरे पति का तो पता नहीं कुछ होगा या नहीं, लेकिन अगर तूने पानी नहीं पिया तो तुझे जरूर आज कुछ हो जाएगा, और हम सब तेरे साथी हैं, इसलिए हम तेरा भला चाहते हैं। लेकिन बीबी नहीं मानी और अब बीबी इतनी थकी थकी और डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि वह एक साइड पर होकर बैठ गई और वहीं पर बेहोश हो गई। ये देखकर साथ ही सेवादारों ने बीबी को उठाया
और तुरंत डेरे के अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने बीवी को चेक करने के बाद बीवी को फटाफट ग्लूकोज चढ़ाया और एक इंजेक्शन दिया। कुछ देर के बाद बीवी को होश आया तो डॉक्टरों ने बीवी को जूस और फल फ्रूट खाने के लिए दिए, लेकिन बीवी नहीं मानी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने कुछ ना खाया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए आपने बहुत भारी सेवा की है, जिस वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है और ऐसी कंडीशन को संभालना बहुत मुश्किल है और आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन बीवी के ऊपर तो करवा चौथ के व्रत का भूत सवार था, तो बीवी ने डॉक्टर को कह दिया कि रात को चांद निकलने के बाद ही मैं कुछ खा पाऊंगी, उससे पहले नहीं। तो साथी सेवादारों और डॉक्टर के लाख समझाने के बाद भी बीवी नहीं मानी। जब ये बात बाबाजी तक पहुंची तो बाबाजी ने बीवी को कहा कि बेटा, तू मुझे एक बात बता कि जिनके पति आज इस संसार में नहीं है, उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा होगा, और व्रत रखने से क्या तू उस मालिक के लिखे को बदल पाएगी? अगर हम परमार्थ में आकर भी इन भ्रमों में पड़े रहेंगे तो क्या फायदा परमार्थ में आने का? तेरे पति ने 100 साल जीना है तो वह तेरे व्रत रखे बिना भी जिएगा। एक व्रत रखने से, भूखे रहने से कोई किसी की उम्र न तो बढ़ा पाया है और न बढ़ा पाएगा। ये सब पुराने रिवाज हैं और हम बस उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। आगे बाबाजी ने समझाया कि जब पुराना जमाना था और मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 10 से 12 दिन में एक दिन बिना कुछ खाए पिए रहता था या फिर बहुत हल्का भोजन किया करता था, जिससे कि इंसान का डिहाइड्रेशन ठीक बना रहे और लीवर को भी एक दिन का आराम मिल जाए। और आगे चलकर इसी चीज को लोगों ने व्रत का नाम दे दिया और नाम के साथ साथ इसका मतलब भी बदल दिया, और लोगों को लगने लगा कि व्रत रखेंगे तो मालिक हमसे खुश हो जाएगा और हमारी मनोकामना को पूरा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। बाबाजी ने दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए भी समझाया कि दुनिया भर में 195 देश हैं और करवा चौथ सिर्फ इंडियन लोग रखते हैं, तो क्या बाकी 194 देशों में रहने वाली बीवियों के पति जल्दी मर जाते हैं? बाबाजी ने कहा कि इंसान का जब जन्म भी नहीं होता, जब वह माँ के पेट में होता है, तभी वह मालिक उसका इस संसार से जाने का समय भी फाइनल कर देता है। मालिक के लिखे समय से ज्यादा न कोई जिया है और न कभी रह पाएगा। कितने भी व्रत रख लो, मालिक के लिखे को नहीं बदल पाओगे। मालिक को खुशी तब मिलती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। लोगों के भूखे रहने से मालिक कभी खुश नहीं होता। बड़ी देर समझाने के बाद बीबी को बाबाजी की बातें समझ आई और उसने अपना व्रत रात होने से पहले ही तोड़ दिया और खुद की जान बचा ली। साध संगत जी, इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप करवा चौथ का व्रत न रखो। आप खुशी खुशी रख सकते हैं, लेकिन उस सोच के साथ मत रखो जिस सोच के साथ इस बीबी ने रखा। साध संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।